आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 3 का तीसरा भाग दिया है। A12 इज इक्वल टू 37 और D इज इक्वल टू 3 और ज्ञात करना है A यानी प्रथम पद और S12 यानी 12 पदों तक का योग। आइए हल करें। गिवन A12 इज इक्वल टू 37, 12वें पद का मान 37 है और श्रेणी के सार्वंतर का मान 3 है। सबसे पहले हमने A ज्ञात करना है। A यानी प्रथम पद। तो A ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र प्रयोग में लाया जा सकता है वो nवें पद का सूत्र है। an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d। an के स्थान पर अब हम A12 लिख सकते हैं। A12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। n के स्थान पर हमने यहाँ 12 लिख दिया है। अब A12 की वैल्यू या मान 37 है, तो A12 के स्थान पर 37 लिखा जा सकता है और A की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 12 से 1 को माइनस करेंगे तो 11 और गुणा D का मान यानी 3। यह लिखा जा सकता है 37 इज इक्वल टू A प्लस 33। 11 गुणा 3 बराबर 33। या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 37 ऋण 33 बराबर A। यहाँ हमने 33 का पक्षांतरण दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में कर लिया है। या हम इसे लिख सकते हैं A बराबर 37 ऋण 33 यानी 4। इस तरह से हमने A का मान ज्ञात कर लिया है जो कि हमें 4 के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हम प्रश्न का दूसरा पार्ट यानी S12 ज्ञात करेंगे। S12 के लिए जो सूत्र हम प्रयोग में लाने वाले हैं वो है Sn इज इक्वल टू n बटा 2 A प्लस L, जहाँ A प्रथम पद है और L अंतिम पद है। यहाँ 12वें पद की वैल्यू 37 है, तो L के स्थान पर 37 लिखा जा सकता है। S12 हमें ज्ञात करना है। n के स्थान पर हम 12 स्थापित करेंगे। 12 बटा 2 पहला पद A जो हमने अभी अभी ज्ञात किया है 4 धन L के स्थान पर 37 यहाँ पर लिखा जाएगा। या लिख सकते हैं S12 बराबर 6 37 धन 4 यानी 41। या हम इसे लिख सकते हैं S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 41। या इसे इस तरह से लिखा जा सकता है S12 इज इक्वल टू 246 या 246। इस तरह से हमने प्रश्न 3 का तीसरा भाग हल कर लिया है। इस तरह से आंसर S12 बराबर 246 और A बराबर 4। प्रश्न संख्या 3 का चौथा भाग दिया है। तीसरा पद 15 और S10 यानी 10 पदों का योग 125।
पूछा गया है डी का मान और 10वें पद का मान। तो आइए हल करते हैं प्रश्न से। A3 बराबर 15, या इसे हम लिख सकते हैं A3 बराबर A धन 3 ऋण 1 गुणा D, जो कि हमें जानकारी है कि nवें पद का सूत्र an बराबर A धन n ऋण 1 गुणा D होता है। अब आगे हम यहाँ A3 का मान रख सकते हैं 15 बराबर A धन 3 से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, A धन 2D, और इसे हम समीकरण संख्या 1 के रूप में लिख सकते हैं। पुनः दिया है S10 इज इक्वल टू 125, S10 इज इक्वल टू 125, और इसे भी हम लिख सकते हैं S10 इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस n के स्थान पर 10 रखेंगे, 10 ऋण 1 गुणा D, या S10 की वैल्यू 125 बराबर 5 2A धन 10 से 1 घटाएंगे तो 9, यानी 9D। इस तरह से अगले चरण में हम लिख सकते हैं 125/5। यहाँ हमने 5 का पक्षांतरण दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में कर लिया है और वह 125 के बटे में आ गया है। दाएं पक्ष में 2A धन 9D, या लिख पाएंगे 125/5 यानी 25 बराबर 2A धन 9D, और इसे हम समीकरण संख्या 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके D का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने से पूर्व यदि हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से यदि हम गुणा कर दें तो इसका रूप इस तरह से आ जाता है 15 गुणा 2 बराबर 2 गुणा A धन 2 गुणा 2D, या हम इसे लिख सकते हैं 30 बराबर 2A धन 4D। अब हम इसे समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं। अब हम समीकरण 3 और 2 को हल कर सकते हैं। यदि हम समीकरण 2 से 3 को घटा देते हैं तो यहाँ हम समीकरण 2 से 3 को घटा सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर बाएं पक्ष में 25 ऋण 30 बराबर दाहिने पक्ष में 9D ऋण 4D, या बाएं पक्ष में ऋण 30 धन 25 बराबर ऋण 5 बराबर दाहिने पक्ष में
9D ऋण 4D बराबर 5D, और इसे लिखा जा सकता है ऋण 5/5 बराबर D। यहाँ दाहिने पक्ष से 5 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में कर दिया गया है, जो ऋण 5 के बटे में 5 के रूप में मौजूद है, या D का मान ऋण 1 के रूप में अब लिया जा सकता है। D का मान समीकरण 1 में रखकर A का मान प्राप्त कर सकते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 15 बराबर A धन 2D, तो D की वैल्यू है ऋण 1, या हम इसे लिख सकते हैं 15 बराबर 1 ऋण 2, 2 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 2, या लिख सकते हैं 15 धन 2 बराबर A और 17 बराबर A। इस तरह से A की वैल्यू या A का मान 17 के रूप में प्राप्त हो चुका है। अब हम प्रश्न में पूछा गया अगला भाग यानी A10 का मान भी ज्ञात करेंगे। तो A10 बराबर लिखा जा सकता है A धन 10 ऋण 1 गुणा D, या A10 बराबर A की वैल्यू रखेंगे 17 धन 10 से 1 घटाएंगे 9 गुणा D का मान यानी ऋण 1, या इसे हम लिख सकते हैं कि 10 बराबर 17 धन ऋण का ऋण 9 बराबर 8। अतः A10 की वैल्यू 8 के रूप में या 8 के रूप में प्राप्त हो चुकी है। इस तरह से हमने प्रश्न में पूछे गए दोनों मान D और A10 को ज्ञात कर लिया है।